आज तो हो गया गजब। इतना गजब हुआ कि आप मैं हंसी भी नहीं रोक पा रहा हूँ। ठीक है, अब बोलोगे भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक नई सुबह में आपका खुश आमदीद है। दोस्तों, मैं कल इंडिया से आया। इंडिया में घूमने के लिए नहीं गया था, बल्कि मेरे मामू जान की तबीयत ख़राब थी, इसलिए गया था। अब आ चुका हूँ। अब फिर वही काम जो मैं करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। जा रहा हूँ फिर दुकान। इंशाल्लाह दुकान में मिलते हैं, क्योंकि अभी नाश्ता भी बाकी है। नाश्ता करना है, नाश्ता करने के साथ चाय भी पीना है, उसके बाद चलेंगे दुकान। दोस्तों, मैं तमाम चीज़ों से फारिग हो चुका हूँ। नाश्ता भी कर चुका हूँ, चाय भी पी चुका हूँ। अब एक काम बाकी रह गया है, वो है दुकान जाना। तो मैं दुकान ही चल रहा हूँ। आप लोग जैसा कि देख रहे हो जाते हुए। मैं जब दुकान आया, दुकान में तमाम काम करने के बाद जब बैठा, तो ये क्या बात दिख रहे, दो तीन दोस्त आए और वो ये कह रहे थे कि भाई मुझे भी पान खाना है। तो बोले कि 100 रुपये वाक़तन मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, उसके पास जो मतलब फायर पान थे और इसके अलावा और भी 2-4 तरीके के पान थे, जिसकी प्राइस अलग अलग थी। मैं तो 20 रुपये वाला पान खाया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसके अलावा 50-60 रुपये के भी पान थे उनके पास। तो दोस्तों, मैं एक बात बताता चलो कि देखिए, जो चीज़ खूबसूरत हो, जो चीज़ अच्छी हो, उसकी तारीफ़ ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उसकी तारीफ़ नहीं करोगे तो आपकी खामोशी से इस बात का इज़हार होगा कि आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। तो इसलिए खूबसूरत चीज़ देखें तो उसकी तारीफ़ कर दें, क्योंकि वो इस काबिल है कि उसकी तारीफ़ किया जाए। तो दोस्त आए कि नहीं चलो चलो आज ही चलो। तो मैं बोला कि नहीं भाई, दुकान भी खोलना है, सिर्फ इधर उधर टहलने से काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये कि एक बात मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा था कि कल एक पोस्ट मैंने फेसबुक में पढ़ा। इससे पहले मैं डोमिनोज़ पिज़्ज़ा विराटनगर में है, वहाँ मैं गया था, उसका रिव्यू भी किया था। तो और उनसे ये भी कहा था कि आप ऐसा ऑफ़र करो खाने पीने का जिसमें आप इनाम भी दो, अगर जीत जाता है लोग उसको इनाम भी दीजिए। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने इस काम को मतलब कल इस काम का ऑफ़र निकाला है। वो इस तरीके से कि ऑफ़र दिया है, मतलब पता नहीं कई दिन के लिए ऑफ़र है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसकी क्या रूल्स है मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ आज। 10 मिनट के टाइम होंगे, 3 बंदे होंगे। 3 बंदे को 5 आइटम्स खाने हैं, और उन 5 आइटम में से मैं आपको बताता हूँ 6 बर्गर होंगे, 3 पिज़्ज़ा होंगे। उसके बाद 30 मोमोज़ होंगे, 30 पीस। उसके बाद फिर क्या कहते हैं 20 पीस या 25 पीस पोटैटोज़ चीज़ेज़ होंगे। इसके अलावा 3 प्लेट चाउमीन होंगे। ये 5 आइटम्स होंगे। 10 मिनट में 3 बंदे को खाना है। जो लोग जीत जाएंगे उनको 7,000 रुपये इनाम में दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस एरिया से ताल्लुक़ रखते, जैसे कि विराटनगर हो गया, इसके अलावा फिर क्या कहते हैं सुनसरी, इसके अलावा फिर क्या कहते हैं मोरंग ज़िला की जैसे अतराफ़ के जो लोग विराटनगर जा सकते हो वो जाएं और इस चैलेंज को मुकम्मल करके 7,000 का इनाम जीतें। ये एक सुनहरा मौका है, आप भी। और नहीं भी अगर जीत पाए तो खाने का मौका तो भरपूर मिलेगा। 5,000 के वो जो खाना है, डिश उसकी कीमत 5,000 रुपये है। जो जीत जाएंगे उसको पैसा नहीं अदा करना पड़ेगा, जो हार जाएंगे उसको पैसा अदा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आप लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी था। आज तो हो गया गज़ब। इतना गज़ब हुआ कि आप मैं हंसी भी नहीं रोक पा रहा हूँ। ठीक है भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ है। अब बोलोगे पागल तो नहीं हो गया? पागल नहीं हुआ हूँ, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, और वो कहानी बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल ताज़ा, इतना ताज़ा कि आपको क्या बताऊँ। दोस्तों, आज हुआ यूँ कि मैं जब दोपहर का खाना खा के आया दुकान पे, तो एक शख्स के पास मेरा तकरीबन 3,000 रुपये था। वो 1 साल से बाकी है। तो वो शख्स भी नहीं आ रहा था। उनकी आदत ऐसी है, खैर अल्लाह माफ़ करे, उसका भाई ही बोलता, मैं तो नहीं बोलता। उसका भाई खुद ही बोलता है कि इसको मत दीजिएगा, लेकिन मैंने फिर भी उसको ट्राई करने के लिए दिया। लेकिन वो कमीना आदमी, नालायक, 1 साल तक पैसा नहीं दिया। तो मैं आज इत्तफ़ाक़न गया उसके घर।
तो जब घर गया तो दरवाजे पे ही बैठा हुआ था विराजमान होकर। तो मैं बोला कि मैं उसके पास एक आदमी था, मैं डायरेक्ट नहीं बोला। तो उसने कहा कि आइए जनाब बैठिए। तो मैं बोला बैठे नहीं आया हूँ, बस आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। तो बोला कि वो मैं पैसा मांगने से पहले ही बोला कि भाई 2 दिन के बाद मैं पैसा दे दूँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है 2 दिन का टाइम रखिए, हम आपको 1 दिन और इजाफ़ा देते हैं, तीसरे दिन मैं आऊँगा, किसी न किसी तरीके से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो उसके बाद उसके छोटे भाई के घर गया मैं। तो वहाँ गया तो वो बेचारा मशगूल था, वो मुर्गा तुर्गा काट रहा था। उसने भी कहा कि बैठिए। तो मैं बोला भाई बैठूंगा नहीं, बस ऐसे ही देखने आ गया था। मैं सोचा कि आपसे भी मुलाकात कर लेता हूँ। तो जब उसके घर से बाहर निकलने लगा ना, तो जिस आदमी के पास मेरा पैसा था उस शख्स के दरवाजे पे एक गुलाब का फूल लगा हुआ था। और उस गुलाब का फूल जो था ना वो बिल्कुल लाल भी नहीं था और वाइट फूल था। तो दिल ने कहा कि अनवर एक गुलाब फूल तोड़ ले यार। तो मैं बोला यार फूल की क्या ज़रूरत है, कोई बंदा भी नहीं है जिसको मैं फूल दे दूँगा, गिफ्ट कर दूँगा। तो बोला ले 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 ले, काम आ जाएगा। तो मैंने कहा मौके को गनीमत समझते हुए हाथ बढ़ाया और टेनी से एक फूल तोड़ लिया। उसके बाद मैंने फूल को यहाँ टांग दिया। उसके बाद बाइक से मैं आ गया। जब मैं बाइक से आया यहाँ दुकान पे, तो एक आंटी थी पहले से दुकान पे। उसकी नज़र जानते हैं ना, कोई भी खूबसूरत चीज़ हो उसी पर पड़ेगी। तो उसने सवाल किया कि ये फूल किसके लिए है। तो मैं बोला कि आज जो भी मुझे पसंद आएगा मैं उसी के हवाले कर दूँगा। तो बोला यार अजीब बात है। तो उसके बाद इसी दरमियान में 2 शख्स नमूदार हुआ। उसमें से एक इंतहाई खूबसूरत, मेरे सोच से भी ज़्यादा ऊपर, आप इमेजिन कीजिए कि मेरे सोच से भी ज़्यादा ऊपर इतने खूबसूरत थी। जब वो हंस रही थी ऐसा लग रहा था कि उसके दांत मोतियों की तरह लग रहे थे। मैं क्या बताऊं। और प्लीज़ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मैं क्या बताऊं। जब उसने सामान मांगा तो मैं सामान दिखाया, जब उसको पसंद नहीं आया तो मैं बोला कि आपके लिए एक चीज़ लाया हूँ मैं। तो बोला कि वो कौन सी चीज़ है। तो मैं बोला कि आप आए, तो वो जाने लगी। तो मैं बोला कि एक चीज़ लाया हूँ आपके लिए। बोला वो कौन सी चीज़ है। तो मैं बोला आए तो सही। फिर वो वापस उल्टे पाँव दुकान आई। जब वो आई तो मैं ढूंढने लगा कि कहाँ रख दिया यार उसको। तो वो इत्तेफाक से इधर ही रखा हुआ था। मैं इसे उठाया, उसके हाथ में थमा दिया। तो वो जब थोड़ी सी जानते हैं ना मुस्कुराए, ये हाथ अपने मुंह में रखी कि नहीं 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 नहीं। हम बोले रख लीजिए ना, काम आएगा आपका कहीं ना कहीं। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो उसके बाद वो ली और चलते बने। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो ली होगी फूल, उसके बाद जाने लगी, तो वो क्या सोच रही होगी। बस वही चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको स्टोरी सुनाया, ये कोई मैंने दुकान पे नहीं किया, बल्कि ये ख्वाब में सुना रहा था आप लोगों को। कैसा लगा मेरा मजाक। माफ़ कीजिएगा यार, पता नहीं कौन दोस्त मारेंगे, मुझे डर भी लग रहा है, मत मारिएगा यार। बस मैं एक ख्वाब सुना रहा था दोस्तों, है ना वाक़ईतन इंटरेस्टिंग। तो अगर वो जाते वक्त क्या सोच रही थी उसके बारे में बस आप लोगों से पूछना है कि वो क्या सोच रही थी। यही चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेहरबानी करके लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। ये जो स्टोरी मैंने सुनाई आप लोगों को रियली में इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों। ये एक ख्वाब था जो मैंने आप लोगों से इस अंदाज में मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने हकीकत में ऐसा किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर मारिएगा। अब देखिए रात का भी बहुत समय हो चुका है और से वही रोज़ का खाना खाने के बाद अब मुझे सोना है, क्योंकि अभी तक मैं एडिटिंग नहीं किया हूँ और एडिटिंग करने के बाद मैं सो जाऊँगा और आप तक पहुँचाना भी है। दोस्तों इंशाल्लाह कल जुमा भी है और जुमा आप लोगों को मुबारक हो। आज के लिए इतना ही। अब कल एक नई सोच, नए फ़िक्र, नए जज्बे के साथ आप लोगों से मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।